हेलो गाइस, माय नेम इज़ अर्चना कुमारी। जैसा कि आपको मैंने सब कुछ बताया है, मेरे लिए आप ही लोग मेरे सबसे पहले मतलब मित्र हो। मुझे ऐसा लगा कि मैंने मतलब अभी अभी मैंने शेयर तो कर दिया था पहले ही, लेकिन मैंने कुछ बताया नहीं है अपने बारे में अभी भी। सो ये एक रिज़ल्ट है जो कि मेरी अभी तक की लाइफ को पूरी तरीके से चेंज कर चुका है। आई वॉन्ट एवरी वन टू एक्सपीरियंस अ लिटिल सक्सेस इन योर लाइफ। जैसा कि जैसा कि मेरा आपने देखा, मैंने स्टार्ट कर दिया था। मैं अपने बारे में बताना चाहती हूँ कि और मतलब मेरा सबसे पहला कहना ये है कि आप प्लीज़ मतलब मेरी बातों को थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। आई नो कि मुझे मतलब मेरे अंदर बहुत कुछ है जो कि मैं शेयर करना चाहती हूँ। आप लोगों से प्लीज़ सबसे अनुरोध है कि आप लोग प्लीज़ मेरी बातों को सुने और मतलब और धीरज बनाए रखें। जो सपने सब कहते हैं ना कि सपने देखने से होता है सच, सच में सब कुछ होता है। आप जैसा देखोगे वैसा सब कुछ होगा। आई नो मैंने अभी बहुत कम अचीव किया है, बट मुझे बहुत कुछ अचीव करना है और मैं जानती हूँ मैं कर सकती हूँ। और मैं कर सकती हूँ तो रियली आप लोग भी कर सकते हैं। आपको पता चलेगा कि मैं कहाँ से आई हूँ, किस स्टेज से उठ के मैं अभी यहाँ पे पहुँची हुई हूँ। जैसा कि मैं बताना स्टार्ट करती हूँ, मैंने मतलब अपनी सारी पढ़ाई यहाँ रांची से की है। उसके बाद 2017 में मेरा इंटर हुआ है मारवाड़ी कॉलेज से। और उसके बाद ग्रेजुएशन भी मैंने 2017 में वहीं से स्टार्ट किया। और मतलब जैसा कि मैं बता रही हूँ, मैं एक बिल्कुल भी मतलब मिडिल क्लास से लोअर मिडिल क्लास नहीं कहेंगे हम लोगों को, क्योंकि अ, ऐसा भी हुआ है कि कहीं मतलब बहुत ज़्यादा सोचना पड़ा है चीज़ों को लेकर के। तो मैं अपने मतलब बिल्कुल मिडिल क्लास नहीं बोलती हूँ खुद को। मतलब खुद को मैं मतलब बिलो एवरेज ही मानती हूँ कि मेरे जो फैमिली का फाइनेंशियल कंडीशन था वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। ऊपर से हम लोग तो 4 भाई बहन हैं, उसमें सब कुछ करना वो मतलब क्या ही बताया जा सकता है। फिर मतलब जर्नी ऐसे स्टार्ट हुई कि पापा हम लोग मतलब टिपिकल बिहारी फैमिली से आते हैं, ठीक है। और मेरे मतलब बिहारी फैमिली में लड़की होना, और बिहारी में भी हम लोग ब्राह्मण से आते हैं, तो फिर वहाँ पे शादी को लेकर के बहुत एक ज़्यादा ही प्रेशर रहता है। जैसे ही मैंने 12th पास किया, मेरे मतलब मेरे साथ भी सब एक्सपीरियंस होने लगा। बहुत मतलब शादी के लिए कहीं ना कहीं से बातें आने लगी। पापा मतलब उस टाइम से ही पापा कहते थे फॉर्म भरो फॉर्म भरो, लेकिन उस टाइम मतलब क्या ही बोलूँ, खुद का दिमाग ऐसा नहीं होता है। मुझे ऐसा लगता था कि अभी तो मैंने 10th ही 12th किया है, तो मैं 10th 12th वाली लेवल की फॉर्म अगर भरती हूँ तो जॉब भी उसी टाइप के मिलेंगे। हालांकि कोई समझाने वाला नहीं था घर पे, बहुत कोई मतलब गवर्नमेंट जॉब में है, लेकिन फिर भी कोई समझाने वाला नहीं था क्योंकि वो दूर दूर के रिश्तेदार हैं, तो वैसा कुछ नहीं था। लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि हाँ मैं अभी तैयारी स्टार्ट करके क्या करूँगी। इन मतलब बैक ऑफ द माइंड में मेरे था कि हाँ मुझे बैंकिंग की कोचिंग करनी है, क्योंकि मैंने कॉमर्स लिया है। तो बहुत सारे लोग ऐसा मिथ सुना होगा आपने, अच्छा कॉमर्स लिया है तो बैंकिंग बैंकिंग वाले मतलब कॉमर्स वाले ही ज़्यादातर बैंक में जाते हैं, ऐसा है। लेकिन ये मिथ है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन उसी चीज़ के कारण माइंड में ये चीज़ें थी। तो फिर उसके बाद में आपका जैसे ही मैंने तो मेरा सोच ये था उस टाइम, आई नो दिस सिम्स लाइक आई एम स्टूपिड, बट मैं खुद को भी स्टूपिड ही बोलती हूँ। जैसा मैंने किया है, चीज़ें इतनी ज़्यादा बुरी नहीं होती अगर मैं मतलब ऐसा ना सोचती तो फिर मेरा सोचना ये था कि जब अभी तो मैं अगर कोचिंग स्टार्ट करूँगी तो मतलब बाद में जाते जाते तक मैं भूल जाऊंगी ग्रेजुएशन लास्ट करते करते, क्योंकि बैंकिंग एग्जामिनेशन में तो ग्रेजुएशन के बाद ही आप अपना एग्ज़ाम देना स्टार्ट कर सकते हैं, उसके बाद ही आप एलिजिबल होते हैं। तो मैं सोच रही थी मैं 3rd ईयर में जाऊंगी और कोचिंग क्लासेस स्टार्ट करूंगी और फिर उसके बाद एग्ज़ाम दूंगी।
लेकिन और मतलब उस टाइम तक मेरा ऐसा था कि पापा बहुत ज़्यादा बोल रहे थे एग्ज़ाम देने, तो उस टाइम मैं रेलवे से पढ़ाई स्टार्ट कर चुकी थी। हालांकि मैं हिंदी मीडियम से आती हूँ, और मुझे मतलब अ, हिंदी मीडियम में ही मैंने 10th दिया है। उसके बाद जब मेरा कॉमर्स था तो भी मैंने अकाउंट्स और मैथ्स को छोड़ के सब कुछ हिंदी में ही दिया था। फिर मैंने ग्रेजुएशन किया तो वहाँ भी मैंने मतलब यही हुआ, अकाउंट्स के सारे सब्जेक्ट को छोड़ के मैंने हिंदी ही ले लिया। फिर मास्टर्स में भी ऐसा ही हुआ, तो मतलब वो मैंने इंग्लिश का फियर जो होता है वो मतलब अपने अंदर मेरा इतना बैठा हुआ था कि वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर मतलब उस टाइम तक मैं रेलवे का तैयारी स्टार्ट कर चुकी थी 2017 से। फिर उसके बाद मतलब ये सब स्टार्ट मैंने किया, एग्ज़ाम दिया। वो वहाँ से मेरा मैथ्स का बेसिक, ये सब मैंने बेसिक मैथ्स और रीजनिंग तो मैंने स्टार्ट कर दिया था, लेकिन जीएस में मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी बिकॉज ऑफ द वास्ट सिलेबस। और मैं मतलब पढ़ भी नहीं रही थी, ऐसा ही कहा जाएगा, अच्छे से ध्यान नहीं दे रही थी, मतलब ये कहा जाएगा। 2020 में कोरोना आ गया, और हम लोग वो ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं जिन्होंने 2020 में कोरोना के साथ ही मतलब ऑनलाइन फाइनल एग्ज़ामिनेशन दिया है और ग्रेजुएट हुए हैं। हम लोग ही कोरोना वाले ग्रेजुएट इंसान हैं। फिर उसके बाद लास्ट मतलब 2020 के एकदम लास्ट में आते आते हमें ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ और हमारा रिज़ल्ट मिला हमें। फिर उसके बाद मैंने रांची यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया, और अभी मैं 2020 के बाद से स्टार्ट कर चुकी थी अपनी बैंकिंग की तैयारी। लेकिन मैंने कहा कि मैं मतलब मिडिल क्लास से भी बिलो अपने आप को मानती हूँ, क्योंकि हमारे घर में 2 रूम था और हम लोग मतलब फैमिली मेम्बर 6 थे, जिसके कारण मतलब कभी कभी ऐसा होता था कि मुझे पढ़ाई करने के लिए भी लड़ना पड़ता था घर से। क्योंकि सब मतलब जब मैं पढ़ने बैठती तब कोई कुछ बोल देता, फिर मेरा मतलब रोना धोना हो जाता। क्योंकि अब जब आप बैठ जाते हो पढ़ने के लिए तो फिर अगर आपको कोई उठा दे तो फिर आपका वो जो जिस मूवमेंट में फिर से जाने के लिए बहुत ज़्यादा मतलब टाइम लग जाता है कि फिर से वो पढ़ाई वाले मोड में जाने के लिए। तो मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। फिर 2021 आया, और 2021 अभी तक का मेरे लाइफ का सबसे बुरा फेज़ था, मैं ऐसा कहूँगी, क्योंकि उसमें मैंने बहुत कुछ देखा है। उस टाइम हाई पीक पे कोरोना चल रहा था और मेरे पापा को कोरोना हो गया था। मतलब मेरा हाल मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ कि मतलब उस टाइम मुझे कैसा फ़ील हुआ था। उस टाइम मैंने सच में जाना कि पैसा कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है लाइफ के लिए। पैसा है तो आप किसी की ज़िंदगी बचा सकते हैं, पैसा नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। फिर उस टाइम जब सब कुछ मतलब उस टाइम बहुत किसी ने मेरे मदद किया है, वो इंसान आज भी मेरे दिल के बहुत करीब हैं। जिन्होंने भी मेरे उस समय में मदद किया है, मैं उन्हें अपनी जीवन ज़िंदगी में कभी भूल नहीं सकती हूँ। वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल हैं, बहुत ही ज़्यादा ख़ास है, और मैं मतलब उनके लिए सब कुछ करना चाहती हूँ, मैं कभी उनको भूल नहीं सकती हूँ, ऐसा है। तो फिर उस टाइम से मेरी सीरियसनेस थोड़ी ज़्यादा बढ़ गई। जब वो पापा ठीक हो गए उसके बाद से मेरी सीरियसनेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई, और उस टाइम से ही मैंने बैंकिंग की तैयारी कर दी थी। कहा जाए तो अगर सीरियस वे में कहा जाए तो मतलब उसके लास्ट लास्ट आते आते मैंने मतलब कोर्सेज़ ख़रीदे, मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। नहीं टाइम मिलता था पढ़ने का घर पर, क्योंकि मेरे घर पे बहुत लोग रहते हैं। मम्मी मेरी मतलब टेलर है, तो लोगों का आना जाना लगा ही रहता है, ऊपर से 2 ही रूम था। तो जितना हो सकता था मैं रात में पढ़ती थी, लेकिन मतलब नहीं टाइम मिल पाता था बहुत ज़्यादा पढ़ने का। साथ साथ में कॉलेज जाना है मास्टर्स के लिए। तो फिर बाय द गॉड ऑफ ग्रेस मेरा मन था बहुत ज़्यादा, तो मतलब एक रिलेटिव मिले जिन्होंने लाइब्रेरी ओपन की। तो और मेरे भैया ने बोला कि मतलब हम लोग ज्वाइन करते हैं। मैंने मतलब मेरी खुशी का उस टाइम ठिकाना नहीं था कि अब मैं आराम से पढ़ पाऊँगी। फिर मैंने दिया, गई मैं ये करने के लिए वहाँ तक। मतलब जाना मेरे लिए बहुत मतलब खुशी का ये था कि अब मैं मतलब एक्सक्यूज़ेज़ नहीं रहेगा मेरे साथ, ऐसा। उसके बाद मैंने पढ़ा और मैंने एग्ज़ाम देना स्टार्ट किया।
आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क का एग्ज़ाम सबसे पहले था। और अगर कहा जाए तो मैंने वो एग्ज़ाम मतलब सीरियसनेस के साथ दिया था, बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई करके, और मुझे लग रहा था कि मैं निकाल लूँगी। हालांकि मैंने इंदौर से फॉर्म फिल किया था झारखंड से होते हुए, क्योंकि यहाँ पे सीट नहीं थी और मुझे उस टाइम बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं था कि मतलब ये सब ग्रामीण रूरल इलाका में रहते हैं। उस टाइम मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे बस जॉब चाहिए, उसके लिए मैं कुछ भी करूँगी। और भगवान की कृपा से मेरा प्रीलिम्स निकल भी गया, दोनों का प्रीलिम्स निकल गया। बट वो जो बोलते हैं ना कि मतलब प्रीलिम्स प्रीलिम्स प्रीलिम्स, इंसान पहले वही करते रहता है कि प्रीलिम्स निकल जाए, कैसे भी प्रीलिम्स निकल जाए। और उस टाइम माइंड बिल्कुल ये नहीं पता था कि अच्छा मेंस इतना ज़्यादा अपोजिट होता है। जब तक आप एक्सपीरियंस करके नहीं देखोगे तब तक आपको नहीं पता चलती है चीज़ें कि चीज़ें कैसी हो सकती है। और मेरा मतलब वो मैंने दिया और चीज़ें बहुत बुरी तरीके से सामने आई, और वो रिज़ल्ट मेरा वो वहाँ पे मैं फ़ेल हो गई। उसके अलावा मेरा कोई एग्ज़ाम नहीं निकला था उस साल, क्योंकि मेरी इंग्लिश नहीं अच्छी थी, और जिसके कारण और कोई एग्ज़ाम मेरा नहीं निकला था। और एसएससी सीजीएल मैंने दिया था उसी ईयर 2022 में। 2022 वाला जो था वो 2023 में दिया था, वो निकला था। लेकिन मतलब उसमें मैंने मतलब मार्जिन से क्लियर किया था। मतलब मैंने नहीं कह सकती हूँ कि मेरा मार्क्स बहुत ज़्यादा अच्छा था, 110 मार्क्स थे, लेकिन उसमें मेरा हो गया था ईडब्ल्यूएस से। फिर उसके बाद मतलब मैं सोचती थी कि मैं मतलब मेरा इंग्लिश का अंदर से डर ही ख़त्म नहीं हो रहा था। 2023 में भी वही हुआ, मेरे बस यही दोनों एग्ज़ाम क्लियर हुए। और मतलब एग्ज़ाम सेंटर में जाकर पता नहीं क्या होता था कि मैं मेंस में ही बुरा परफॉर्म करके आती थी। हो सके उस टाइम तक मैंने मेंस को अच्छे से समझा नहीं था। मैं अभी भी आप लोगों को यही कहना चाहती हूँ, मेंस ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मेंस ही एक ऐसा चीज़ है जो आपको मतलब आपके हाथ में जॉब दे सकता है। प्रीलिम्स निकाल के आप कुछ नहीं कर पाओगे। मैंने खुद 2022 से ही सारे प्रीलिम्स क्लियर किए हैं, बहुत सारे एग्ज़ाम्स के, लेकिन उससे कुछ मतलब नहीं होता है जब तक मेंस का रिज़ल्ट आपके हाथ में नहीं आता है। फिर 2023 में भी मैंने दिया एग्ज़ाम, उसमें भी मेरे कोई मेंस क्लियर नहीं हुए। फिर 2024 में भी मैंने एग्ज़ाम दिया एसबीआई का, आरआरबी पीओ का, आरआरबी क्लर्क का, बहुत सारे एग्ज़ाम दिए हैं, आईबीपीएस पीओ का भी इनफैक्ट। और मतलब इंग्लिश मतलब मैं बोलती हूँ कि बहुत ज़्यादा मतलब मैंने इंग्लिश के साथ वो किया है, तो जिसके कारण से मतलब मेरा एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहा था। फिर उसके बाद में इस साल मैंने मतलब मैं स्टार्ट कर दी थी कि अब, क्योंकि इस साल मेरे लिए एक ज़्यादा मतलब अच्छी बात ये थी कि हर साल पहले आरआरबी पीओ और आरबी क्लर्क स्टार्ट हो जाता था। तो मैं क्या करती थी ना कि ऐसा दिमाग में रहता था कि इसमें तो हिंदी है, मैं हिंदी ले सकती हूँ। तो मैं उस टाइम से ही इंग्लिश को छोड़ देती थी, और मैं आरआरबी के कारण बिल्कुल इंग्लिश की तरफ ही चली जाती, मतलब हिंदी की तरफ ही चली जाती थी। और फिर मेरा इंग्लिश बहुत दिन तक छूट जाता था, और फिर एग्ज़ाम बैक टू बैक आने के कारण मतलब मेरा इंग्लिश का परफॉर्मेंस इनफैक्ट नॉर्मल से भी और लो हो जाता था। इस साल मतलब मैं भगवान का सच में शुक्रिया करना चाहती हूँ कि आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क का एग्ज़ाम मतलब डिले हो गया और आईबीपीएस का पहले एग्ज़ाम आया, जिसके कारण इस साल मैंने अपने इंग्लिश की तैयारी को बीच में नहीं छोड़ा, और मैं अपनी इंग्लिश की तैयारी करते रही। मतलब ऐसा दिन ही नहीं हुआ होगा कि मैंने इंग्लिश का तैयारी छोड़ा हुआ होगा। और मतलब ये सब के कारण एक एक करके एग्ज़ाम दिए, बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम आते जा रहे थे। एसबीआई मेंस की तैयारी बहुत अच्छे से की थी मैंने, जो कि 2025 में अप्रैल में हुआ था। फिर वो क्लियर नहीं हुआ। मतलब बहुत सारे ऐसे रिज़ल्ट है जो बिल्कुल मतलब अपना 100% देने के बाद भी क्लियर नहीं हुआ है। तो उस टाइम बहुत रोना आया, लेकिन फिर से अपने आप को रीस्टार्ट किया कि यहाँ तक आके मैं पीछे नहीं जा सकती हूँ, मेरे पास पीछे जाने का कोई रास्ता ही नहीं है। जो कहा जाता है ना कि पीछे जाके आपको क्या मिलेगा। इनफैक्ट मतलब मुझे ऐसा मतलब पीछे मेरे लिए एक कहा जाए तो पीछे जब मैं आगे जाते जा रही थी ना, पीछे मेरे लिए खाई था। मतलब मैं जाऊंगी और गिरूंगी, तो मुझे गिरना नहीं था, मुझे आगे ही बढ़ना था, भले ही जिस प्रोसेस पे भी आगे बढ़ना था, लेकिन आगे ही बढ़ना था। फिर उसके बाद स्टार्ट हुए एग्ज़ाम्स, स्टार्ट हुए
स्टार्टिंग के एग्ज़ाम्स में मुझे सक्सेस नहीं मिली। इनफैक्ट मेरा एसबीआई एंड आईबीपीएस पीओ का प्रीलिम्स ही क्लियर नहीं हुआ था, क्योंकि मैंने रीजनिंग में उसमें प्री में ही रीजनिंग के कारण वो बिगड़ गया था। मैंने ऐसा क्वेश्चन ही पिक कर लिया था जो कि नहीं करना चाहिए था। और मतलब एंग्जाइटी लेवल, प्रेशर, आप समझ सकते हैं कि जब इंसान बहुत पहले से तैयारी कर रहा है तो उसका हाल क्या होता होगा। मतलब अब ऐसा लग रहा था, अब मैं अपने आप के साथ ऐसा नहीं कर सकती हूँ। मतलब बहुत ज़्यादा ही प्रेशर दिमाग पे मैंने ले लिया था, जिसके कारण ही ये सब हो रहा था। क्योंकि टेस्ट में मैं अच्छा परफॉर्म करती थी, लेकिन वहाँ जा कर के मुझे आते हुए चीज़ में परफॉर्म नहीं कर पाती थी। वो मेरे लिए बहुत हार्ट ब्रेकिंग था। फिर उसके बाद आईबीपीएस पीओ के बाद आईबीपीएस क्लर्क का एग्ज़ाम हुआ। एसबीआई क्लर्क का एग्ज़ाम हुआ। फिर उसके बाद आईबीपीएस क्लर्क का एग्ज़ाम हुआ। दोनों में एग्ज़ाम में मतलब ये दोनों एग्ज़ाम जो क्लर्क प्री के थे उसमें मेरा बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था। मैंने दोनों में 97 96 ऐसे अटेम्प्ट करके आए थे। मुझे पता था ये एग्ज़ाम मेरा मतलब डेफिनेटली क्लियर होने वाला है। और मैंने इस बार अपने आप को ये भी कर लिया था कि मैं झारखंड में से ही फॉर्म भर फिल करूँगी। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे झारखंड से ही फॉर्म फिल करना है। भले ही मुझे मेहनत ज़्यादा करनी पड़ जाए, बट मैं झारखंड से ही फॉर्म फिल करूँगी। इससे पहले मैं बहुत जगह जा चुकी थी, प्रयागराज, इंदौर, बिहार में 2-3 बार चली गई थी। मुझे था कि इस साल मुझे यहीं से करना है, एनी हाउ करना है। फिर उसके बाद मेरा मैंने फिर उसके बाद आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई क्लर्क के एग्ज़ाम के बाद से ही मैंने मेंस की तैयारी, वैसे मैंने मेंस की तैयारी आईबीपीएस पीओ से भी स्टार्ट कर दी थी। हालांकि वो एग्ज़ाम मुझे था होप कि निकल जाएगा, बट नहीं निकला बिकॉज ऑफ द एक्यूरेसी। हो सके मैंने एक्यूरेसी ख़राब कर दी थी उसमें, इसी के कारण। फिर उसके बाद आया आपका ये एग्ज़ाम, जो कि मतलब क्या ही मेरे लिए गेम चेंजर्स टाइप का कहा जा सकता है। एसबीआई क्लर्क की तैयारी मैंने बहुत अच्छे से की थी। मैंने सारे मॉक टेस्ट लगा लिए थे, लेकिन वहाँ जा कर के वो जो होता है ना, टेस्ट दे दे करके आपको आदत हो जाती है कि हाँ मतलब मिसलिनियस ही बन रहे हैं, पजल्स नहीं बन रहे टेस्ट में, क्योंकि हार्ड था। वहाँ जाके मैंने ब्लंडर कर दिया कि मैं एसबीआई क्लर्क में पजल बहुत आसान होते हुए भी मुझे ऐसा लगा कि टेस्ट में तो होता नहीं था, यहाँ भी नहीं होगा। और मैंने एक भी पजल्स नहीं ट्राई किए, जबकि सारे पजल्स बनने लायक थे, सारे पजल्स प्री लेवल के थे। मैंने एक भी पजल्स नहीं किया, और वहीं पे मेरा गेम ख़त्म हो चुका था। मैं हार मान चुकी थी कि एसबीआई में मेरा सिलेक्शन बहुत ही मतलब ना के बराबर पॉसिबिलिटीज़ है होने की। हालांकि मेरा मैथ में ठीक ठाक अटैम्प्ट हुआ था 27, लेकिन फिर भी मैं वहाँ पे खो चुकी थी अपना उम्मीद कि। और इंग्लिश का लेवल भी बहुत हार्ड आया हुआ था, तो वो मेरा मतलब वहाँ से ख़त्म हो चुका था। लेकिन जस्ट ही उसके एक हफ्ता बाद आईबीपीएस क्लर्क का एग्ज़ाम था, और मैं जो चीज़ एसबीआई क्लर्क में दोहरा चुकी थी, मैं उसे फिर से दोहराना नहीं चाहती थी। मैंने आईबीपीएस क्लर्क में गई। हालांकि मेरा सेंटर बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं गया था। इनफैक्ट मैं कह सकती हूँ कि अगर वो सेंटर की जगह जहाँ अच्छा सेंटर है वहाँ अगर टुपुदाना में दे दिया रहता तो मतलब और अच्छा एग्ज़ाम जाता और अच्छे नंबर आते मेरे। लेकिन भगवान का जो लिखा होगा वो होना ही होगा। फिर वहाँ गई मैं, मतलब एग्ज़ाम मेरा बाय द वे अच्छा गया था, लेकिन मतलब बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं था मुझे कि होगा। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं और कर सकती थी। टेक्निकल ग्लिच के कारण भी मेरे मतलब अटेम्प्ट कम हुए। फिर मेरी मतलब खुद के कारण भी मुझे लग रहा था वहाँ माउस पैड ही नहीं दिया हुआ था, जिसके कारण बहुत स्लो प्रोसेस में सब कुछ चल रहा था। मतलब बार बार स्क्रॉल करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि मतलब मैं और अटेम्प्ट कर सकती थी, मैं अपना और अच्छा 100% दे सकती थी, जो कि मैं नहीं दे पाई। तो मतलब हालांकि होप थी, लेकिन बहुत ज़्यादा आगे एग्ज़ाम भी था। आरआरबी के भी एग्ज़ाम थे। आरआरबी पीओ भी मैंने दिया था। मुझे था कि आरआरबी पीओ निकालना है, लेकिन आरआरबी पीओ 0.06 मार्क्स के कारण नहीं हुआ। जब नहीं हुआ था तो लगा था कि ठीक है, हो सके कट ऑफ हाई गया हो। लेकिन जब रिज़ल्ट आया तो पता चला कि रिज़ल्ट देख के मेरा रोना आ गया। आप भी देखे होंगे, मैंने डाला था 0.06 के कारण मेरा आरआरबी पीओ मेंस क्लियर नहीं हुआ था। हो जाता तो शायद मैं वो फाइनल तो नहीं हो पाता, लेकिन हाँ मैं इंटरव्यू दी रहती। मुझे थोड़ा सा कुछ नॉलेज रहता है इंटरव्यू के बारे में, इंटरव्यू एक्सपीरियंस एक हो जाता मेरा आगे मतलब अच्छा रहता, क्योंकि मैंने अभी तक कोई इंटरव्यू नहीं दिए हैं इसी के कारण। बाय द वे उसके बाद आरआरबी का एग्ज़ाम में भी, आरआरबी क्लर्क के एग्ज़ाम में भी मैंने ब्लंडर कर दिया था। और मेरा मार्क्स, पिछले साल मैंने 80 में 80 अटैम्प्ट किए थे। यही मैं सोच के गई थी कि इस बार भी 80 में 80 अटैम्प्ट करूँगी, और मेरे अटैम्प्ट कम रह गए थे। उसमें से भी मुझे गलत दिख चुका था एक दो।
और मुझे पता था झारखंड में कट ऑफ हाई जाएगा। मेरा कट ऑफ बिहार से क्लियर था बट यहाँ से क्लियर नहीं था। मेरी सारी दोस्तें बिहार से भरी थी लेकिन मैंने यहीं से फिल किया था। फिर मुझे अब थोड़ा सा अफसोस हुआ लेकिन मैं क्या कर सकती थी। मैंने जब ठाना था कि मैं झारखंड से ही सारा फॉर्म फिल करूँगी तो कोई ऑप्शंस नहीं था। फिर रिज़ल्ट में इतनी ज़्यादा लेट हो रही थी, सारा एग्ज़ाम मेरा ख़त्म हो चुका था। मैं अपने आगे जो मेरा मेन एम था उसकी तैयारी में भी स्टार्ट कर दिया था मैंने। फिर मुझे मतलब बहुत ज़्यादा डिले होने रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा डिले होने के कारण मतलब बहुत ज़्यादा पेशेंस लेवल ख़त्म हो चुका था। फिर उसके बाद अचानक से एक दिन सुबह सुबह पता चलता है कि रिज़ल्ट आने वाला है और हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है सुबह से ही। मतलब आप लोगों ने देखा होगा जो मैंने डाला था, आप जा कर के देख सकते हैं। मैंने अपने रिएक्शन वीडियो डाला था। हालांकि वो वीडियो मतलब मैं नहीं डाल सकती थी क्योंकि वो वीडियो में कुछ था ही नहीं। मेन फील करने वाला चीज़ ऑडियो ही था और वो ऑडियो मैंने इसलिए डाल दिया है। आप अभी भी जाकर उसे देख सकते हैं। वो मेरे लिए मतलब मैं मतलब अभी भी उसके मैं चाहती हूँ कि वो मेरे साथ हमेशा रहे। कि मुझे पता चल रहा है कि कितना ज़्यादा स्ट्रगल था लाइफ का। इंग्लिश इंग्लिश की बैकग्राउंड ना होते हुए मुझे कितनी सारी दिक्कत हुई। यहाँ तक कि इस एग्ज़ाम में भी मुझे लग रहा था कि मेरे इंग्लिश में मैं बार बार मुझे इंग्लिश में कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा था। मैं बार बार मुझे कभी मैं इंग्लिश में 20 काउंट करती थी, कभी मैं 15 काउंट करती थी, कभी मैं 10 काउंट करती थी। मतलब बार बार अलग अलग मतलब रिज़ल्ट आने से पहले तक मतलब मेरा कुछ ये समझ नहीं आ रहा था क्या होगा क्या नहीं होगा। बट एट द एंड रिज़ल्ट ये आता है और मेरी लाइफ बिल्कुल भी इसके बाद चेंज हो जाती है। मतलब घर वाले बाहर वाले सबकी तरफ से बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिल रहे हैं। मैं बहुत ही खुशी महसूस कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप लोग सब ये महसूस करें और जब मैं कर सकती हूँ तो बिल्कुल भी आप लोग भी कर सकते हैं। मैं एक हिंदी मीडियम की स्टूडेंट जिन्होंने मतलब जो मास्टर्स तक हिंदी मीडियम में ही सारे एग्ज़ाम दिए हैं। मतलब जिसका इंग्लिश का फियर बहुत ज़्यादा था जो कि अभी भी पूरा का तरीके से ख़त्म नहीं हुआ है। जब वो ये कर सकती है, जब वो बैंकर बन सकती है तो आप लोग बिल्कुल बन सकते हैं एकदम नो डाउट। कोई भी डाउट नहीं है नहीं बनने का। इसी के साथ मैं कहना चाहूँगी कि बस मेहनत करते जाइए करते जाइए करते जाइए। हमेशा ही मेहनत करने का फल मिलता ही है। और मैंने बहुत कुछ लिखा था, मैंने मैनिफेस्ट किया था। मतलब आप जो भी कर सकते हैं ना वो आप कीजिए। मतलब क्या ही कहा जाए, मतलब क्या आप कब कब आपके लिए क्या चीज़ काम कर जाए वो आप भी नहीं सोच सकते हैं। इसलिए किसी भी चीज़ से पीछे मत हटिए। वो जो नहीं बोलते हैं कि मतलब सबने मतलब सब बोल रहे थे इतने इतना लेट हो रहा नहीं हो रहा किस्मत में भी नहीं लिखा है। बट आई नो मतलब मैं जानती थी कि मेरे लिए और कोई ऑप्शंस नहीं है, मुझे ये करना ही है। मैंने ये बोला भी था मेरे मतलब एक मैं कहावत कहना चाहती हूँ, मतलब मेरे दिल के ये बहुत करीब है। मेरे बारे में तो अपनी राय मत बना, मेरे बारे में तू अपनी राय मत बना। मेरा वक्त बदल जाएगा तेरी राय बदल जाएगी, मेरा वक्त बदल जाएगा तेरी राय बदल जाएगी। और आज सच में वो मतलब हुआ है। मेरा वक्त ज़्यादा तो नहीं लेकिन बदला है और सामने वाले की राय भी बदली है। तो सब कुछ पॉसिबल है। सपने बड़े देखिए, अभी मेरे भी सपने पूरे नहीं हुए हैं पूरे तरीके से। जो मैं चाहती थी वहाँ मैं नहीं पहुँची हूँ। और मैं मतलब अपने आप को बिल्कुल भी नहीं रोकूंगी। मैं हार्ड वर्क करते जाऊंगी। आई नो सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा। मैं डेफिनेटली बोलती हूँ कि मैं कर सकती हूँ, मैं करके रहूँगी। और मुझे आ, आप लोग का साथ के लिए बहुत 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 धन्यवाद। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा मदद की है, बहुत ज़्यादा। जब भी मेरा मन भारी होता था मैं यहीं पर आके सबको शेयर करती थी। आप लोगों से मेरे दिल से बहुत 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 धन्यवाद। सब कोई कर सकते हैं। प्लीज़ पॉजिटिव हो करके अपना कर्म करते जाइए, फल मिलेगा ही मिलेगा। बिना टेंशन लिए हुए कर्म करते जाइए। जब मैं कर सकती हूँ तो आप लोग सब कोई कर सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू अभी तक बने रहने के लिए। मतलब अगर आप अभी तक बने हुए हैं तो मतलब मैं समझ सकती हूँ कि आप मुझे फ़ील कर पा रहे होंगे। प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे मैं अपनी और बहुत सारी जर्नी आगे की आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। थैंक यू, बहुत 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 धन्यवाद।